नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं टैरिफ के बारे में। क्या होता है ये टैरिफ? हाल ही में आपने सुना होगा कि यूएस ने इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को इम्पोज किया हुआ है। जी हाँ, पहले से ही यूएस हम पर 25% का टैरिफ लगाया था, जो भी यहाँ से सामान यूएस में जाता था उस पर, लेकिन अब उस पर 25% और ऐड कर दिया है, जो कि टोटल मिला करके अब 50% हो गया है। तो क्या होता है ये टैरिफ? इसके क्यों यूएस ने ये ऐसा काम किया? क्यों यूएस ने इम्पोज किया एक्स्ट्रा टैरिफ को? क्या इसके फ़ायदे, क्या इसके नुकसान हैं हमारे कंट्री के लिए, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज करने से पहले, ये जो अभी एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज की है गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने, उससे पहले अभी तक हमारा कोई भी सामान जाता था, सपोज करिए कि हमने 100 रुपये का कोई सामान यूएस को भेजा या फिर किसी यूएस की कंपनी ने उसे परचेज़ किया, तो उसे 125 रुपये पे करने पड़ते थे हमारे 100 रुपये के सामान के लिए। वो 25 एक्स्ट्रा रुपये किस लिए पे करती थी? यूएस गवर्नमेंट को एज अ टैक्स। लेकिन अब अगर हम अभी तक वो सामान 125 में खरीद रही थी, तो अब एक्स्ट्रा 25 और ऐड होने के बाद अब वही 100 रुपये के हमारे सामान को यूएस की कंपनीज को 150 रुपये में खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा 25% टैक्स उस पर इम्पोज हो चुका है, जिसके कारण अब वही 125 रुपये का मिलने वाला सामान अब उसे कंपनी को 150 रुपये में खरीदना पड़ेगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 100 रुपये के सामान को 150 रुपये में खरीद रहे हैं, तो क्या इसमें तो हमारे ही देश का फ़ायदा है, हमारा ही प्रॉफिट होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, जानते हैं। अगर जो वो टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है, जो कंपनीज वो टैक्स को पे कर रही है, उसका पैसा हमारे देश में नहीं आने वाला है या फिर हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को नहीं मिलने वाला है। वो जो टैक्स का पैसा होगा, जो एक्स्ट्रा टैरिफ का पैसा होगा, यूएस गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। इसीलिए इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारा नुकसान है। नुकसान कैसे, आइए जानते हैं। एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज करने से पहले, ये जो अभी एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज की है गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने, उससे पहले अभी तक हमारा कोई भी सामान जाता था, सपोज करिए कि हमने 100 रुपये का कोई सामान यूएस को भेजा या फिर किसी यूएस की कंपनी ने उसे परचेज़ किया, तो उसे 125 रुपये पे करने पड़ते थे हमारे 100 रुपये के सामान के लिए। वो 25 एक्स्ट्रा रुपये किस लिए पे करती थी? यूएस गवर्नमेंट को एज अ टैक्स। लेकिन अब अगर अभी तक वो सामान 125 में खरीद रही थी, तो अब एक्स्ट्रा 25 और ऐड होने के बाद अब वही 100 रुपये के हमारे सामान को यूएस की कंपनीज को 150 रुपये में खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा 25% टैक्स उस पर इम्पोज हो चुका है, जिसके कारण अब वही 125 रुपये का मिलने वाला सामान अब उसे कंपनी को 150 रुपये में खरीदना पड़ेगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 100 रुपये के सामान को 150 रुपये में खरीद रहे हैं, तो क्या इसमें तो हमारे ही देश का फ़ायदा है, हमारा ही प्रॉफिट होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर यूएस की किसी कंपनी को हमारे एक्सपोर्टर ने 100 रुपये का सामान भेजा, तो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर को वहाँ की कंपनी 100 रुपये ही पे करेगी। जो एक्स्ट्रा पैसे जो और लग रहे हैं उस पर, जैसे 125 रुपीज़, वो 25% टैक्स पहले वाला, फिर उसके बाद 25, तो मिला करके 50 रुपये हो गए। तो वो जो एक्स्ट्रा 50 रुपये जो पे करेंगे वहाँ के ख़रीदार, वहाँ की कंपनीज़, वो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स को नहीं पे करेंगे, बल्कि वो अपने गवर्नमेंट को देंगी हमारे यहाँ का सामान ख़रीदने के लिए। हमारे यहाँ का सामान ख़रीदने के लिए वो अपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगी। तो इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें यूएस गवर्नमेंट का फ़ायदा है। और वहाँ की कंपनीज़ जो ये परचेज़ करेंगी, उनके लिए एक तरीके से कह लीजिए इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का जो दर है वो महंगा हो जाएगा। कि बाहर से आने वाले सामानों पर अगर इतना ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग सामान लेने से बचेंगे। इस टैरिफ इम्पोज होने की वजह से हमारी कंट्री पे होने वाला नुकसान क्या क्या हो सकता है? पहला तो एक हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारे एक्सपोर्ट में गिरावट आ सकती है। कैसे? अभी जब सामान महंगा होगा तो कंपनीज़ उन सामानों को ख़रीदने से बचेंगी। हो सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएं। इससे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया की इकॉनमी पर भी। बहुत सारी जॉब लॉसेस भी हो सकती हैं। एक्सपोर्ट कम होगा, ख़रीदार कम होंगे, सामान कम एक्सपोर्ट होगा,
ऑर्डर मिलने भी बंद हो सकते हैं, जॉब लॉसेस देखने को हमें मिल सकती हैं, जीडीपी पर भी हमें असर देखने को मिल सकता है। इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो लगभग 85 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का ट्रेड है। अगर ये एक्सपोर्ट कम होता है तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि हमारे देश की जीडीपी को भी हिला सकता है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है हमारी कंट्री के लिए, एक इसे एज अ बिग गेम चेंजर देखा जा रहा है। और आखिर यूएस ने ऐसा किया क्यों? क्या ज़रूरत थी यूएस को ऐसा टैरिफ इम्पोज करने के लिए, जबकि हम देखने को मिलता है कि हमारे यूएस के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा सही रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। बट यूएस ने हाल ही में रिसेंटली ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे की जो वजह है, इंडिया जो है कि अभी हम रशिया से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली रशिया से बहुत ही ज़्यादा ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसे अपनी कंट्री में ऑयल को ला करके रिफ़ाइन करके हम उसे अपनी कंट्री में सेल कर रहे हैं। तो यूएस को ये बात रास नहीं आई। रशिया और यूक्रेन काफ़ी लंबे समय से वॉर में इंडल्ज हैं और यूएस रशिया का समर्थन कभी करता नहीं है। यूक्रेन से उसका काफ़ी क्लोज़ रिलेशन है और काफ़ी लगाव है। ऐसे केस में इंडिया का रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, ये यूएस को रास नहीं आया। तो वो उसको दूसरे तरीके से देख रहा है। उसको लगता है कि इंडिया रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ यूक्रेन के अगेंस्ट यूक्रेन के अगेंस्ट में रशिया को इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहा है ट्रेड के रूप में। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए शायद उसने ये टैरिफ को इम्पोज कर दिया है, जिससे कि इंडिया पे एक प्रेशर क्रिएट हो, ताकि उसे पता चले कि हाँ, यूएस जिसे नहीं पसंद करता है उसे पसंद करने वालों के साथ यूएस क्या कर सकता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इस रशिया के साथ जो ट्रेड रिलेशन है उसको बिल्कुल ही जस्टिफाइड बताया है कि वो जो ये ऑयल को वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन अपने कंट्री के पॉपुलेशंस के लिए एनर्जी को ख़रीद रहे हैं। तो इसमें बल्कि वो किसी के कहने पर नहीं ले रहे हैं, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। बाकी यूएस तो यूएस है। यूएस अपने टैरिफ इम्पोज करने पर कई सारे दलीलें दे सकता है, जैसे कि वो अपने जो होम प्रोडक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहता है, बट ऐसा तो कुछ खास लगता नहीं है। दूसरा कि वो जो है प्रेशर क्रिएट करना चाहता है इनडायरेक्टली इंडिया पे इस तरीके के टैरिफ इम्पोज करने के लिए, जिससे कि उसके डायरेक्ट ट्रेड पे असर पड़े, कि वहाँ के जो लोग हैं यहाँ के सामान को ख़रीदने से बचें, यहाँ के ऑर्डर को कैंसिल करें महंगाई होने की वजह से। और एक ये भी हो सकता है कि जो है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहती हो यूएस, इस वजह से भी टैरिफ शायद इम्पोज किया हो। बट जो ज़्यादा हमें लगता है देखने में कि वो यही है कि यूएस हम पे इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, इसी वजह से उसने टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को कई सारे नुकसान हो सकते हैं। और ये मुद्दा जो है पॉलिटिशियंस ने भी काफ़ी उठाया है, काफ़ी चर्चे में है, इसीलिए मैंने इस टैरिफ को एक्सप्लेन किया कि आखिर ये होता क्या है। तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।